बुजुर्गों का फैल उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता। अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है, जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है, कह रहे भाई दुनिया में देने वाली तो एक ही दात है। अब जरा देखिए, इन्होंने एक दावा कर दिया कि बुजुर्गों का जो फैज है वो मरने के बाद कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अच्छा, जिंदगी में फैज से क्या मतलब है, हम उस पर बहस नहीं करते। चलो कुछ मान लेते हैं, जिंदगी में आदमी दुआ कर सकता है, उसकी दुआ कबूल हो सकती है। अब मरने के बाद कहते हैं जो भी फैज है, अब उससे क्या मुराद है हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन कहते हैं मरने के बाद जो फैज है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अब इस बढ़ने की दलील आगे दे रहे हैं। ये तो दावा हो गया इनका। इन्होंने बीच में ये भी कह दिया कि लोग हमको मुशरिक कह सकते, मुवहिद नहीं है, क्या कह रहा है। तो अब उसको दावा आगे जो पेश करें, जरा गौर से सुनिएगा दावे की दलील क्या दे रहे हैं। जरा दलील गौर से सुनिएगा और शुरू में जो मैंने बातें कही थी उनको जहन में रखिएगा। अभी दावा तो हो गया इनका, अब दलील देखें ये दलील क्या दे रहे हैं। दुनिया में देने वाली तो एक ही दात है, कोई और है? अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करे। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे, वो वास्ता नहीं होता, बढ़ जाता। अब जरा देखिए दलील क्या दिया इन्होंने। दलील यही दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, देने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को वास्ता बना दे, यानी अल्लाह ताला कोई नेमत या कोई भी ताकत या कोई भी चीज किसी और के हवाले कर दे और उसके जरिए दिलवा दे, किसी को वास्ता बना दे। ये इनके पास उसकी ये दलील है। जरा इसी को और आगे से पूरी वीडियो हम खत्म कर लेते हैं, आगे भी सुन लेते हैं। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे। वो वास्ता चाहे तो कोहेतूर को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे। वो जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ते के जरिए आता फरमाता है। वास्ता जिसको चाहे बना दे, जिंदा को बना दे या मुर्दा को बना दे। ये देखिए, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, एक मिनट यहाँ पे एक जुमला बतौर खास गौर कीजिएगा, खास तौर से एक जुमला कि इन्होंने कहा कि वास्ता चाहे वो जिंदा को बना दे या मुर्दा को बना दे, वास्ता जिसको चाहे बना दे, जिंदा को या मुर्दा को। तो ये जहन में रखिएगा। उसके बाद हम इनका ये खत्म करते थे। एक मिनट है, आगे आगे फैज़ है वो अल्लाह ही का है, अता है, बहुत ही हकीकी सिर्फ एक है। और जो कोई है वो उसका, उसने वास्ता बना दिया, उसको एहसान मानना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने मुझे वास्ता बनाया। अब देखिए आपने कि इन्होंने दलील ये दिया है कि मरने के बाद भी बुजुर्गों का फैज कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला किसी की मदद करने के लिए किसी को वास्ता बना दे, चाहे जिंदा को बनाए या मुर्दा को बना ले, आपको क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ही, हम ये मानते कि अल्लाह ही दे रहा है, लेकिन अल्लाह ने मुर्दों को वास्ता बनाया है। ये शिर्क कैसे हो गया? मुर्दों को वास्ता बनाया है तो उसके जरिए अल्लाह ताला किसी की मदद कर सकता है, जो भी फैज ये जो कहना चाहते हैं पहुंचा सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने इस दलील की बुनियाद कहाँ रखी? वहीं पे, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, अल्लाह ताला बना सकता है, अल्लाह ताला वास्ता बना सकता है, अल्लाह ताला इस पे कादिर है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया है, वास्ता बनाया है? ये आपको किसने कह दिया? यानी मरने के बुजुर्गों का फैज मरने के बाद बढ़ जाता है, मरने के बाद इन बुजुर्गों को अल्लाह ताला वास्ता बनाता है किसी की मदद करने के लिए, किसी को फैज पहुंचाने के लिए। ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहां से आई? यानी आपको ये किसने बताया? ये अल्लाह की तर्जमानी कर रहे हैं आप। अल्लाह के बारे में कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो अल्लाह के बारे में आप जो बात कह रहे हैं, इस बात का सोर्स क्या है? क्या अल्लाह ने वही नाजिल की है आपके ऊपर? कुरान की किसी आयत में बात आपने पढ़ी है? आपने हदीस में ये बात पढ़ी है? ये चीज आपके पास कहां से आई?
और आप देखें कि जो मुशरिकीन थे वो उनका भी तो यही सोचना था। वो क्या ये कहते थे कि भाई, मुशरिकीन भी कहते थे, उनसे जब पूछा जाता था कि तुम्हारा रब कौन है, असल अल्लाह तो अल्लाह ही को कहते, अल्लाह ही हमारा रब है, वो भी एक ही अल्लाह को मानते थे। लेकिन ये जो पूजा करते थे बुतों की, कहते थे कि ये हाउलाई शफाउना, ये हमारी सिफारिश कर देंगे। यानी वो समझते थे कि इनके अंदर अल्लाह ने ये पावर दिया है, ये ताकत दी है, यानी वास्ता ही समझते थे। वो वास्ता ही समझ के बुतों की पूजा करते थे कि हमारे लिए वास्ता है, ये हमारी सिफारिश कर देंगे अल्लाह ताला के पास, इनके जरिए से हमको मिल सकता। अल्लाह इनको वास्ता बना, उनकी भी आइडियोलॉजी यही थी कि अल्लाह ताला इन्हें वास्ता बना सकता है। आप कहते हैं अल्लाह ताला जिसको चाहे जिंदे को बना दे या मुर्दे को। ऐसे कोई बुत परस्त कहे कि अल्लाह ताला चाहे तो पत्थर को वास्ता बना दे, तो भाई अगर ये इसी लॉजिक पे कोई ये कहे, बुत परस्त, बुतों की पूजा करने वाला कोई कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो बुतों को भी वास्ता बना दे, आप कैसे काउंटर करेंगे उसको? अगर अल्लाह ताला की कुदरत कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इसी को बुनियाद बना के आप कहें कि अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, अल्लाह चाहे पत्थर को भी वास्ता बना दे। पत्थर से भी तो अल्लाह ताला कोई काम ले सकता है। सही बुखारी की हदीस है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे और वो कपड़ा लेके पत्थर चल पड़ा। ये क्या था? अल्लाह के हुक्म से पत्थर चला ना। तो ऐसे अब भी बहुत सारे वाकयात मिल जाएंगे कि अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर ने जुम्बिश किया, पत्थर हिला या पत्थर बोला, ऐसे बहुत सारे वाकयात मिल जाएंगे। तो अल्लाह ताला की कुदरत में है कि पत्थर को हिला सकता है, पत्थर को वास्ता बना सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो कपड़ा इधर से उधर करने के लिए पत्थर को वास्ता बनाया अल्लाह ताला ने। तो क्या पत्थरों की पूजा करना शुरू कर दे कि अल्लाह ताला पत्थर को भी वास्ता बना सकता है, वो भी कुछ मांगने से दे सकता है? तो ये चीज मुहताजे दलील है। बुजुर्गों के बारे में दावा करना कि इनका फैज मरने के बाद बढ़ जाता है, ऐसे ही बुत परस्तों का बुतों के बारे में दावा करना कि ये हमें ये सब कर देते, ये सारी चीजें मुहताजे दलील हैं। इल्म चाहिए, दलील चाहिए। यही, और अगर दलील नहीं है तो ये टाइटल और ये दावा सिर्फ तुम्हारा, यानी बुजुर्गों को जो फैज पहुंचाने वाला या बुतों को जो आपने टाइटल दे रखा है, कोई बारिश बरसाएगा, कोई रोजी देगा, कोई ये देगा, ऐसे बुजुर्गों के बारे में कोई खजाना देने वाला है, कोई शिफा देने वाला है, कोई औलाद देने वाला है, ये सारे टाइटल, ये सारे नाम तुम्हारे खुद के दिए हुए हैं, कोई दलील नहीं है। अल्लाह ताला ने इसी तरह से समझाया मुशरिकों को। मैं आपको कुरान की आयत का हवाला दे दूं, ये आप देखें, ये कुरान की आयत है सूरे नज्म, सूरे नज्म, सूरे नंबर 23, 23 नहीं, सूरे नंबर है 53, 53 और आयत नंबर 23, 23, सूरा 53 आयत 23। ये अगर स्क्रीन पर आ सके तो ले आए इस आयत को। इस आयत में देखें अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा, अगर इस आयत में आप गौर करें तो मुफ्ती साहब की बातों का जवाब है ये आयत, यानी इस आयत में उसकी तरदीद हो रही है। अल्लाह, ये मुशरिकीन जो है लात उज्जा की पूजा करते थे, अफराइतुमुल लात वल उज्जा व मनात सालिसतुल उखरा अफलकुम ज़क्र वल उन्सा, ये अल्लाह ताला ने कहा। और आगे कहा इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमुहा, कि ये वो नाम हैं जो तुमने रखे हैं, यानी ये जो तुमने अलग अलग बना के रखे हैं, माबूद बना के रखे हैं, जो तुमने नाम दे के रखे हैं कि ये फला ये कर देंगे, धमाका ये कर देंगे, फला ये कर देंगे, ये सारे नाम और इनके कारनामों के सारे दावे तुम्हारे किए हुए हैं, ये नाम तुमने दिया है। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की है। अल्लाह ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि हमने इनको ये पावर दिया है, हमने इनको ये इख्तियार दिया है, हमने इनको ये कुदरत दी है या अता किया है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तुमने अपनी तरफ से दावा कर लिया, भाई तुमने खुद से ये नाम दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई दलील नहीं नाज़िल की। तो जो भी इस किस्म के दावे करते हैं कि मरने के बाद बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है, उनसे हम यही आयत पढ़ेंगे सामने कि इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमुहा, ये तुम्हारे दिए हुए नाम है। अंतुम व आबाउकुम, तुमने तुम्हारे बाप दादाओं ने ये सब नाम दिए। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की है। कितनी प्यारी बात है। अल्लाह फरमाता है इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, कि ये इत्तबा करते हैं किसकी, ये पैरवी करते हैं किसकी? जन, गुमान की, यानी अटकल पच्चू, यानी इनको महज ऐसे गुमान पाल लिया है, यानी किसी दलील की बुनियाद पर बात नहीं कह रहे हैं कि मरने के बाद बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है। ये बात किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, गुमान की बुनियाद पर कि बुजुर्ग थे, अल्लाह जिंदगी में दे सकता, मरने के बाद भी दे सकता है, गुमान है, दलील कहां है?
दलील का इस बात की, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। ये आपने खुद से नाम जो है ये खुद से आपने ये टाइटल दे दिया है। और फरमाया अल्लाह ताला ने वमा तहवल अनफुस, ये खुद से और इनकी जो नफ्स, इनके दिल में जो बात आती है, जिनकी तरफ इनका दिल अपने दिल से, आपने गुमान से और अपना दिल किया और आपने बोल दिया कि ऐसा हो जाएगा। तो कभी कभी जो है आदमी जानता है, हाँ, दिल की तसल्ली के लिए किसी को जो है सहारा मान लेता है, लेकिन कोई दलील नहीं होती, सिर्फ गुमान होता है। तो गुमान की बुनियाद पर इतना बड़ा दावा कि मरने के बाद बुजुर्गों का फैज घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, ये इस दावे की बुनियाद क्या है? इस दावे की बुनियाद महज गुमान है, जो अल्लाह ने इस कुरान में कहा, महज गुमान है, कोई दलील नहीं है। अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की है। इसलिए मुफ्ती साहब ने जो बात कही है उस पर मैं बात को खत्म करता हूं। उसके ताल्लुक से हमारा दो बातें कहना है, मैंने जो बातें कही ना उसका खुलासा है, दो बातें। पहली बात ये कि, बल्कि तीन बातें, यानी मैं सारी बातों को समेटता हूं अपने, यानी मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं उसमें से तीन बातें आप जो है नोट कीजिए। पहली बात यह कि अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला के कानून, इन दोनों का फर्क आप समझिए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, नो डाउट, इस पर अल्लाह ताला कादिर है, लेकिन कादिर होने का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला वो चीज, अल्लाह कादिर होने के साथ साथ अल्लाह ताला के एक कानून भी है, अल्लाह ताला के एक जाब्ता भी है। हम सब मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाने के बाद हमारे लिए तो जन्नत है, जहन्नम है। अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि दोबारा से दुनिया में भेज दे, क़यामत के बाद दोबारा हमको यहां बसा दे, अल्लाह इसकी ताकत रखता है, लेकिन अल्लाह के कानून के खिलाफ है। महज कुदरत की हवाला देकर हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ऐसा करेगा। अल्लाह ने एक कानून बताया है, अल्लाह ने एक उसूल बताया है, एक जाब्ता बताया है, वो भी हमें सामने रखना है। तो अल्लाह की कुदरत का हवाला देके कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, आप जो चाहो दावा कर लोगे। अल्लाह ने जो कानून बताए हैं, जो उसूल बताए हैं, जो जाब्ते बताए हैं, जो वादे किए अल्लाह ताला ने, जो खबर दी अल्लाह ताला ने, वो सारी बातों को आप पसे पूछ डाल देके सिर्फ कुदरत का हवाला देके आप जो चाहे दावा कर लेंगे। तो ये पहली चीज जो है जहन में रखिएगा। दूसरी बात ये कि ये जो दावा है कि बुजुर्गों के मरने के बाद उनका फैज घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, इस दावे की दलील मांगना है। क्योंकि आपने अल्लाह ताला के बारे में एक दावा कर लिया है, अल्लाह ताला के बारे में दावा आपको दलील देनी होगी अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने कहां कहा है कि बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है, किधर है? आप कौन सी कुरान की आयत में है, कौन सी सही हदीस में, आपको किसने बताया? ये आप महज आपने जो है अपने गुमान से वो बात जो है कह दी है। तो इस पर वो आयत जो मैंने पढ़ाई, कुरान में कई जगह इस तरह की आयत है जो मुशरिकीन मक्का जो कहते थे। तो इनसे यह सवाल करना कि भाई तुम्हारे दिए हुए, तुम्हारे किए हुए दावे हैं, इस दावे पर अल्लाह की तरफ से दलील चाहिए। दलील नहीं है, तुम्हारा सिर्फ जन है जो अल्लाह ताला ने कहा। और तीसरी बात यह कि यही ऐन अकीदा, माफ कीजिए, मुशरिकीन का है जो शिर्क के खिलाफ है। हम कोई फतवा नहीं लगाते भाई, आदमी हम ये कह सकते हैं भाई गलत फहमी है, हम मुफ्ती साहब पे कोई फतवा नहीं लगाते, लेकिन इस तरह की सोच उस सोच से मैच करती है जो मुशरिकीन की थी, जो ये कहते थे कि अपने बुतों के बारे में उनका ये अकीदा था कि भाई वो उनको खुदा नहीं, उनको ये नहीं कहते थे कि यही अल्लाह है, वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन कहते थे ये अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं। तो वो उनको, उनके बारे में जो उनका दावा था कि ये कर देंगे, ये सारा दावा गुमान की बुनियाद पर था, दलील की बुनियाद पर नहीं था। वो अपने बुतों के बारे में जो दावे करते थे वो गुमान की बुनियाद पर दावा कर देते थे कि अल्लाह ताला ने इनको दिया, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। तो अल्लाह ने उस पर सवाल उठाया कि किधर दलील है, तुमको कैसे पता चला कि अल्लाह ताला ने तो कोई दलील नहीं उतारी, तुमने कहां से कही, तुमने सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कह रहे हो। तो ये जो उनका तर्ज फिक्र था, उनका जो ये तरीका था सोचने का, ये तरीका मैच करता है जब इस तरह की बातें कही जाती हैं कि मरने के बाद बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है और अल्लाह ताला जिसको चाहे दे दे। तो ये बात उससे मैच करती है कि भाई जिसको चाहे दे दे। आपको किसने बताया है? इस गुमान की बुनियाद पर कैसे आपने फैसला कर लिया? तो यही आयत हम यहां भी पढ़ेंगे कि मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये तुम्हारे अपने दिए हुए नाम है, अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की, तुम सिर्फ गुमान की बुनियाद पर, ये बात आप सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कह रहे हैं। तो ये खुलासा है पूरी गुफ्तगू का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने सुनने और उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़हुल्लाह, आपने मुफ्ती तकी उस्मानी जो देवबंदी है उनके इस शिरकिया अक़ीदे का बहुत बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। i+ की पूरी टीम को जज़ाकुमुल्लाह खैर। i+ TV इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से इस चैनल के को देख सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।